ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को जो है सच्चे मन से श्रवण करना चाहिए, सच्चे भाव से श्रवण करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज की आराधना करनी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। जो भी भक्त गणपति गजानन महाराज की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि यह प्रथम पूज्य हैं। हम किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले जब आरंभ करते हैं तो गणपति गजानन महाराज का पूजन सबसे पहले अवश्य करते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा, तो भगवान भोलेनाथ चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश भगवान का व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो उस बार बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं, तो वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर के श्री गणेश अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचने पर उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। दूर्वा, फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर के मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन ठीक समय पर मिलती रहे। कथाएं बहुत सारी प्रचलित हैं जिनका आप श्रवण कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।